अध्याय 41 लक्ष्य आधारित नोटबुक बनाएं। एक 200 पेज वाली सादी नोटबुक, प्लेन पेपर नोटबुक या डायरी खरीदे। पेज को नंबरिंग कर दे, नंबर लिख ले। हार्ड कवर के ऊपर लक्ष्य गोल लिख दे। यह आपके जीवन भर साथ रहने वाली नोटबुक है। आप इसमें अपने जीवन के सारे बड़े लक्ष्य संक्षिप्त में लिख सकते हैं। एक पेज पर एक ही लक्ष्य बड़े अक्षरों में लिखें ताकि वह पूरा पेज घेर ले। आप कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा देना चाहते हैं और उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद चाहते हैं। आप यह पद कब तक चाहते हैं? समय सीमा लिख लें। इसके पाठ्यक्रम सिलेबस को आप कब तक समाप्त कर लेंगे? मैं कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए इंग्लिश विषय के पाठ्यक्रम को 31 मार्च तक समाप्त कर लूंगा, लिख ले। मैं गणित से संबंधित सारे अध्याय को 30 जून तक समाप्त कर लूंगा, लिख ले। मैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रमुख पुस्तक को अमुक पत्रिका को 31 मई तक समाप्त कर लूंगा, लिख ले। मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तक को 30 नवंबर तक समाप्त कर लूंगा, लिख ले। मैं संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 का प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें 30 सेट है, 31 जुलाई तक सभी प्रैक्टिस सेट बना लूंगा, लिख ले। मैं संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 का प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें 30 सेट है, 15 सितंबर तक सभी प्रैक्टिस सेट दूसरी बार बना लूंगा, लिख ले। इस तरह से सभी विषयों को कब तक समाप्त कर लेंगे, इसकी एक समय सीमा लिख ले। अगर आपने किसी पुस्तक को पहली बार पढ़ लिया है तो उसे दोहराने की समय सीमा लिख ले। अगर आपने उस पुस्तक को दूसरी बार पढ़ लिया है तो उसे तीसरी बार पढ़ने की समय सीमा लिख ले। इसी तरह आप टीआर स्क्वायर फॉर्मूला तक जाएं। आपकी तैयारी अभी से 1 साल बाद किस स्तर लेवल तक होगी, अपना स्तर लेवल निर्धारित करें। आपकी तैयारी अभी से 2 वर्ष बाद किस स्तर तक होगी, अपना स्तर निर्धारित करें। 1 से 10 तक के स्तर में मान ले कि आपका स्तर वर्तमान में 5 है, इसे बढ़ाने का समय निर्धारित करें। आप अभी से 1 वर्ष बाद क्या बनना चाहते हैं, पद का नाम लिख ले। आप अभी से 2 वर्ष बाद कौन सा पद चाहते हैं, पद का नाम लिख ले। क्या आप केंद्रीय सरकार में नौकरी चाहते हैं, किस विभाग में, लिख ले। क्या आप राज्य सरकार में नौकरी चाहते हैं, किस विभाग में, लिख ले। आप केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में किस पद की नौकरी चाहते हैं, पद का नाम लिख ले। आप राज्य सरकार में किस पद की नौकरी चाहते हैं, पद का नाम लिख ले। आप नौकरी हो जाने के बाद किस स्तर का जीवन बिताना चाहते हैं, कल्पना करें और लिख ले। आपके पास कौन सी 4 पहिया वाली गाड़ी होगी जो आप खरीदना चाहते हैं, गाड़ी की कंपनी, मॉडल का नाम लिख ले। आपके पास कैसे कपड़े होने चाहिए जिसे आप पहनकर ऑफिस जाना चाहते हैं, पोशाक की गुणवत्ता, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांडेड कंपनी का नाम लिख ले। आप किस शहर में नौकरी करना चाहते हैं, शहर का नाम लिख ले। आप अपने वैवाहिक जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, कल्पना करें और लिख ले। आप समाज में किस स्तर, किस बुलंदियों को छूना चाहते हैं, विचार करें और लिख ले। आपके बैंक खाते में कितना पैसा होना चाहिए, एक निश्चित राशि निर्धारित करें और लिख ले। आप अपनी कमाई से अपने सपनों का घर, योर ड्रीम होम कहां खरीदना चाहते हैं, अपने गांव, कस्बे का नाम लिख ले। किस शहर में नया घर खरीदना चाहते हैं, शहर का नाम लिख ले। शहर के किस खास क्षेत्र, स्थान का नाम, अपार्टमेंट का नाम, गली का नाम लिख ले। आपके सपनों का घर कैसा होगा, रफ मानचित्र बनाए। हारा नहीं हूं मैं, अभी तो उठना बाकी है। अभी तक गांव में एक झोपड़ा भी नहीं है अपनी, अभी तो पूरी सल्तनत बाकी है। विभा कुमारी प्रिंस। आप अपने मान प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर को कैसा देखना चाहते हैं, शब्दों में लिखें। आप किन किन शहरों की यात्रा करना चाहते हैं, पर्यटन स्थल का नाम लिख ले। आप अपनी छुट्टियां कहां बिताना चाहते हैं, स्थान विशेष का नाम लिख ले। आप विदेश में कहां घूमना चाहते हैं, देश का नाम लिख ले। आपके घर में सुख सुविधा के क्या क्या साधन होने चाहिए, वस्तुओं का नाम लिख ले। नौकरी होने के बाद आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, कल्पना करें और लिख ले।
आज तक आपने अपने शिक्षा से संबंधित सैकड़ों नोटबुक बनाए हैं, जैसे गणित, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि। जैसी आवश्यकता हुई है वैसी नोटबुक आपने बनाया है। अब अपने जीवन से संबंधित प्रमुख लक्ष्यों का एक नोटबुक बनाएं और उसे हमेशा अपने अध्ययन टेबल के पास रखें, जिसे आप रोज देख सके, जहां आपकी पहुंच सबसे आसान हो। उसे दिन में 2 बार पलटकर जरूर देखें। इसमें आपको 1 मिनट का समय लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप सभी पन्ने को पलटकर देखें। आप चाहे तो 5 या 10 पन्ने ही देखें। अपने मन में उसका दर्शन करें। इसके लिए आप दिन के 2 मिनट सुरक्षित रखें। प्रारंभ में आपको 10 लक्ष्य ही तय करना है, इसलिए 10 लक्ष्य ही लिखें। बाद में आपको लगे कि यह लक्ष्य भी मेरे लक्ष्यों के नोटबुक या डायरी में लिखा होना चाहिए, तो उसे भी लिख ले। लक्ष्य का संक्षिप्तीकरण लिखें। एक शब्द या एक वाक्यांश या एक वाक्य में लिखेंगे तो होगा यह कि जैसे ही आप उस संक्षिप्तीकरण को देखेंगे, संपूर्ण छवि आपके आंखों के सामने आ जाएगा। उस खास शब्द को देखते ही पूरा खाका आपके मन में याद आ जाएगा। इस तरह आप लक्ष्य केंद्रित नोटबुक बनाएं या डायरी बनाएं। हर एक उम्मीदवार को जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसे लक्ष्य को सामने रखकर पढ़ाई करनी चाहिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपके लक्ष्य लिखित में होने ही चाहिए। यह एक स्वर्णिम आदत का शुरुआतीकरण है। नौकरी लगने के बाद आपको कार्यालय की तरफ से प्रति वर्ष वर्ष के प्रारंभ में एक डायरी दी जाएगी, जिसमें आपको प्रतिदिन के किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा रखना होगा, उसे याद रखना होगा तथा कार्य के निष्पादन का निगरानी रखना होगा। इसलिए आज इसे हल्के में न ले। आज एक लंबी पारी खेलने के श्री गणेश करने का दिन है। इसे आज ही संपन्न कर डाले। सरकारी सेवक बनने की शुरुआत आपके घर से होगी, अभी से होगी। द बिगिनिंग ऑफ बिकमिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट विल स्टार्ट फ्रॉम योर होम, फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। विभा कुमारी प्रिंस। अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य को देखने, पढ़ने, स्मरण करने, दृश्यावलोकन करने पर यह आपको आपका सर्वोत्तम प्रदर्शन करवाने में उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य करेगा। यह आकाश में स्थित ध्रुव तारा की तरह दिशा सूचक का काम करेगा तथा बिना निर्देश के इस प्रतियोगी जगत में दिशा के भटकाव से आपको बचाएगा तथा किधर जाना है, आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है, यह निरंतर बताएगा। यह आपको आम उम्मीदवारों की पंक्ति से उठाकर सफल उम्मीदवारों की श्रेणी में रख देगा। यह निराशा के पलों में आशा की किरण बन जाएगा। यह आपके तैयारी के दौरान बूस्टर डोज का काम करेगा। यह एक ऐसा बंधन का काम करेगा जो जीवन भर आपका साथ देगा। 5 वर्ष, 10 वर्ष बीत जाने के बाद इस लक्ष्य आधारित नोटबुक को देखने पर आपको फक्र महसूस होगा, भविष्य में गौरव की अनुभूति होगी। इसलिए संपूर्ण जीवन साथ रहने वाले इस नोटबुक को जरूर बनाएं और इसे दिन में 2 बार देखते रहे, एक बार सुबह, एक बार शाम। साथ ही इस अध्याय के आधार पर किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए लक्ष्य आधारित नोटबुक या डायरी ऑफ गोल्स बनाई गई है। आप इसे अवश्य ही खरीदें और अपने जीवन के सभी प्रमुख लक्ष्यों को इसमें अंकित करें। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं। खान सर।